हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ सर्कुलर रिंग एंड सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस रोल डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लिपिंग। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज व्हेन रीचेज एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इज स्क्वायर रूट x/5 वेयर द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, तो देखो ये इंक्लाइंड प्लेन बना दिया। सेम इंक्लाइंड प्लेन से एक सर्कुलर रिंग और एक सॉलिड स्फीयर जिनकी रेडियस सेम है ना, वो छोड़े गए हैं। तो जब वो बॉटम में पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है हमें इतना, और स्टार्टिंग में वो रेस्ट में है और रोल कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग। तो जानते हो किसी इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी अगर रोल करती है विदाउट स्लिपिंग तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का हमें याद होना चाहिए फॉर्मूला, g sin थीटा 1 + k। ऐसे याद करना चाहिए इसको। कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला ऐसे याद होता है, a = g sin थीटा 1 + I/mr²। ऐसे I द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बॉडी रोल डाउन कर रही है ना। तो अब ये आया कैसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे kmr², है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ k रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है। तो फिर k क्या है, mr² के साथ अटैच एक कांस्टेंट टर्म है या कोफिशिएंट कह सकते हो mr² का। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, जैसे यहाँ पे सर्कुलर रिंग है तो सर्कुलर रिंग का इट्स ऑन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। तो आप बताओ इसके लिए k की वैल्यू कितनी है। तो इसकी वैल्यू, k की वैल्यू है 1 रिंग के लिए, तो सर्कुलर रिंग के लिए तो k1। दूसरा है सॉलिड स्फीयर, है ना। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट्स ऑन डायमीटर 2/5 mr²। तो यहाँ k आपका कितना है, 2/5 है। ये सॉलिड स्फीयर के लिए k, देखो k की कंपेयरिंग करो, यहाँ mr² है तो mr² के साथ यहाँ 2/5 है, तो k की वैल्यू 2/5। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है, आप याद करिए इसकी जगह पे। ठीक है। अच्छा, एक बात, अब देखो अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल भी लूँ रिंग के लिए, अगर रिंग के लिए निकालें तो a = a1 लिख देता हूँ, तो कितना आएगा, g sin थीटा। अब थीटा दोनों के लिए सेम ही है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल। 1 + k की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा 1/2 g sin थीटा। ये तो रिंग के लिए हो गया। एंड स्फीयर के लिए लिख दूं, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो उसके लिए लिखूं तो a2 = g sin थीटा 1 + 2/5। तो 5 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 5/7 g sin थीटा। और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है फॉर अ गिवन बॉडी के लिए। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आप मोशन की तीन इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, और एल तीनों के लिए सेम है, ये डिस्टेंस बराबर है दोनों के लिए, है ना। तो मोशन की इक्वेशन यूज़ करें तो v² = कितना होता है, u² + k 2as। तो इस वाली सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यहाँ पे पूछ रहा है बॉटम में, तो v² = 2a और ये l मान ली मैंने l, तो v = रूट के अंदर 2al, ये इक्वेशन बनी। अब अलग अलग करना चाहें तो अगर हम रिंग के लिए वेलोसिटी, ये रिंग की और सर्कुलर रिंग की, और पहले सर्कुलर रिंग बोला है फिर सॉलिड स्फीयर बोला है, और सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी बॉटम में, उसका रेशियो निकालें तो √2a1l अपॉन √2a2l। ये तो l से l कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट a1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 g sin थीटा, और इसकी वैल्यू है 5/7 g sin थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 7 तो सबसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा √7/10। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, ये रहा। तो लिख सकते हैं √x/5 = √7/10। बोथ साइड का स्क्वायर कर दे तो x/5 = 7/10। 5 से कट गया ये 2 बार, तो x बराबर आया 3.5। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इसमें x इंटीजर टाइप भरना है ना, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें अजीबोगरीब स्टेटमेंट था कि एंटी ने जो आंसर दिया है ना, इसमें 3.5 भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है। तो 3.5 और 4 दोनों ही चॉइस इसमें भर सकते हो आप, दोनों ही आंसर सही थे एंटी के अकॉर्डिंग। अब 4 क्यों बोला, जरा समझो। देखो आपने राउंडिंग ऑफ पढ़ा होगा,
है ना, राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट होता है अगर ग्रेटर देन 5 है कोई नंबर जिसे छोड़ रहे हैं हम, है ना, अगर वो 5 से बड़ा है तो एक प्रीसीडिंग डिजिट में ऐड हो जाता है। लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इक्वल टू 5 में अगर इक्वल टू 5 है और उसके बाद जीरो भी है, तो देखो यहाँ 5 है, इसके बाद कुछ डिजिट नहीं है, जीरो है। अगर इक्वल टू 5 है उसके बाद जीरो भी है, तो फिर हमें इवन और ऑड चेक करना पड़ता है। अगर ये ऑड है तो एक ऐड हो जाती है, और इवन है तो कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ पर 3 है ना, और 3 है तो ऑड नंबर है, और इक्वल टू 5 उसके जस्ट बाद जीरो भी है, तो उस वाली कंडीशन में ये एक इंडिकेट कर देंगे तो 4 लिख सकते हैं इसको हम। अगर इवन होता, जैसे 4.5 आता, तो 4.5 है तो 4 ही रह जाता फिर उसका आंसर, क्योंकि वो इवन है ना। पर इसके बाद जीरो भी आना चाहिए। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आती है इक्वल टू 5 और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट 2, 3, 4, तो फिर एक ऐड होता ही है, फिर इवन ऑर्डर नहीं चेक करते, एक ऐड हो ही जाता है हमेशा, है ना। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये जीरो होना चाहिए इसके बाद, तब फिर इवन और ऑड चेक करते हैं। इवन हो तो एक ऐड करेंगे, सॉरी इवन हो तो कुछ नहीं करेंगे, और ऑड हो तो एक ऐड कर देंगे इसका। इसीलिए आंसर जो है 3.5 भी था और इसका आंसर 4 भी था, ठीक है। नहीं वैसे पता नहीं ये क्यों दिया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो मोस्टली 4 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।